Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Adiba Faiz, also known as the Creative Girl. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स हेना के। आप लोग पहले पेंसिल से प्रैक्टिस करना एंड देन कोन से करना, डायरेक्टली कोन से नहीं करना अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो, और अगर आप चाहें तो फिर कोन से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो मेरी ओपिनियन में यही है कि पहले आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करना सीखिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो ये हैं हमारे हेना के बेसिक एलिमेंट्स और ये टोटल जो हमारे हैं ये पूरे हैं हमारे 11 एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग अब 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे हम लोग को इसको बनाना है। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ जो हमने कोन बनाई थी वो, एंड मैं एक यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। बहुत लोग नहीं करते हैं क्योंकि वो हाथ से ही कोन को क्लीन कर लेते हैं, बट मैं करती हूँ क्योंकि मुझे मैसअप करना अच्छा नहीं लगता इसलिए, और वो जो स्टेन आ जाता है हाथ पे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए। और आप देख सकते हैं कि कोन कितनी स्मूथ चल रही है माशाल्लाह। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं लाइन्स के भी टाइप्स हैं। पहले हम लोग देख रहे हैं थिन लाइन। तो आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लेनी है एंड देन कोन को थोड़ा सा उठाना है और उसको ड्रैग करते हुए आगे की तरफ ले जाना है और पास बनानी है। ये है हमारी थिन लाइंस। ओके, अगर टूट जाती है बीच में तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, उसको आप ज्वाइन कर देना ऐसे। नाउ थिक लाइंस में आपको क्या करना है, दो आपको थिन लाइन बनानी है, मतलब पतली लाइन, और फिर उसको फिल कर देना है तो आपकी ये बन जाएगी थिक लाइन। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 लाइन ड्रॉ करके ही आप लोग थिक लाइन बनाएं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और इसमें आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि टेढ़ी मेढ़ी बन रही है लाइन, क्योंकि इसको आपको फिल ही करना है। ओके, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि लाइंस में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि स्ट्रेट नहीं बन पाती। अब हम लोग देख रहे हैं स्लीपिंग लाइंस में भी थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। स्लीपिंग लाइंस मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, तो इसमें आप थिक भी बना सकते हैं और थिन भी बना सकते हैं। और फिर हमारी आती है स्टैंडिंग लाइंस हमारी होती हैं वर्टिकल लाइंस। इसमें भी आप थिक भी बना सकते हैं और थिन भी बना सकते हैं। आपको पेपर को ऐसे घुमा के देन नहीं बनाना है, आपको हमेशा पेपर को सीधा रखना है और फिर बनाना है, क्योंकि जब भी आप किसी के लगाएंगे है ना तो स्ट्रेट ही हैंड रख के लगाएंगे, उसको आप अपनी तरफ से फोल्ड नहीं कर सकते इसलिए। ओके, तो आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं करना कि पेज पे कर रहे हैं तो कैसे भी कर लें, नहीं, आपको क्लाइंट के हिसाब से कि क्लाइंट पे वर्क करना है वैसे ही आपको प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ अब हम आ जाते हैं बॉक्स चेक्स पे। तो आपको पहले एक बड़ा बॉक्स बनाना है पूरा। अब इसके अंदर हम बनाएंगे छोटे बॉक्स। तो आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे मार्क लगा लेना, क्योंकि बॉक्स एकदम इक्वल होनी चाहिए। अगर कोई बड़ा कोई छोटा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इससे जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो आप दोबारा मार्क लगा लेना, तो इससे ठीक हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकती। ओके, तो पहले हम लोग इसमें वर्टिकल लाइंस बनाएंगे एंड देन अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। तो ये हमारे बन जाएंगे बॉक्स और ये बन जाएगा हमारा पूरा चेक। तो इसको हम बोलेंगे बॉक्स चेक्स। अब हम लोग, और इसमें एक और बात याद रखनी है आपको कि ये जो स्क्वायर हैं ये इक्वल होने चाहिए, ऐसे एक बड़ा एक छोटा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं कॉर्नर और साइडिंग लाइंस। इसमें भी आपको एक बड़ा बॉक्स बनाना है और फिर आपको दोनों साइड से लाइन बनानी है। पहले लेफ़्ट साइड हम देखते हैं, तो आपको ऐसे लेफ़्ट साइड से पूरी इक्वल लाइंस बनानी है और स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम क्लीन। एंड देन राइट में भी आपको सेम करना है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड ही बनानी है, मैं दोनों साइड करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं और राइट। तो स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल लाइन, जितनी स्ट्रेट होगी उतना अच्छा वर्क लगेगा। अब हम लोग देख रहे हैं बर्फी चेक्स। इसमें भी आपको पहले बड़ा बॉक्स बनाना है एंड इसके अंदर अब आपको साइड लाइंस बनानी है। ये जो मैंने आपको कॉर्नर और साइडिंग लाइंस दिखाई हैं ये बनानी है, लेकिन थोड़ी दूर पे।
दोनों साइड से हम बनाएंगे। पहले एक साइड से बना दिया, और ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर से कॉर्नर ही से बनानी है लाइन। आपको लाइन बस स्ट्रेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। कॉर्नर से कॉर्नर मिले ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों साइडिंग लाइंस बना के हमने यहाँ पे तैयार कर दिया है बर्फ़ी चेक्स। जो आपने मिठाई देखी होगी बर्फ़ी टाइप की, उसी टाइप का ये चेक है, इसलिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं बर्फ़ी चेक्स, और इंग्लिश में आप इसको डायमंड चेक भी बोल सकते हैं क्योंकि ये डायमंड शेप का होता है। ओके, तो बॉक्स चेक्स हमारा स्लीपिंग प्लस स्टैंडिंग लाइन से मिलके बना है, और बर्फ़ी चेक्स हमारा कॉर्नर लेफ़्ट प्लस कॉर्नर राइट से मिलके बना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हम्प्स क्या होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे डिज़ाइंस में, ये ऐसे जो हमारे वेव्स रहती हैं, वेव्स नहीं बोल सकते लेकिन ये जो यू शेप्स के रहते हैं ये होते हैं हमारे हम्प्स, और इसके हर साइज़ होते हैं। ये सबसे छोटा साइज़ है, फिर हम बनाएंगे ये एक और उससे थोड़ा बड़ा साइज़। और आपको हम्प्स को स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है तो मेरे तो बन रहे हैं, आपके एक साइज़ के नहीं बनेंगे, क्योंकि हम्प्स भी इक्वल होने चाहिए। अब ये वाले जो मीडियम साइज़ के हम्प्स हैं ये आप ऐसे सी शेप में भी बना सकते हैं और ऐसे यू शेप में भी बना सकते हैं। अब लार्ज हम्प्स अगर हम देखें तो ये ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लॉन्ग हम्प्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं लार्ज हम्प्स। ओके, अब मेरी तो प्रैक्टिस है तो मेरे बन रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े हम्प्स नहीं बनाने हैं। अगर आपसे नहीं बन रहे तो आपको क्या करना है, पहले तो स्लो प्रैक्टिस करनी है। अगर स्लो से भी नहीं बन रहे तो आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे भी हल्की सी ड्रॉ करनी है, एंड देन उसके अंदर आपको हम्प्स बनाने हैं, तो इससे एकदम इक्वल हम्प्स बनेंगे। तो ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ठीक है। अब मैं आपको नेम बता देती हूँ। तो फर्स्ट है माइक्रो, उसके नीचे वाला है स्मॉल हम्प, फिर है हमारा मीडियम हम्प, और फिर है हमारा लार्ज हम्प। मीडियम हम्प में सी शेप के भी हम्प हो सकते हैं और यू शेप के भी, लार्ज में सिर्फ यू शेप के ही होंगे। तो अब हम लोग आते हैं स्पाइरल की तरफ। स्पाइरल में आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे राउंड करके इन बीच में एक डॉट देना है। कुछ लोग अंदर से बाहर की तरफ भी बनाते हैं, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता तो मैं बाहर से अंदर की तरफ बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है इसमें इतने सारे राउंड हों, ऐसे एक या फिर 2 राउंड भी सिर्फ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो राउंड रह गया है, पर राउंड में कुछ नहीं है, आपको सिंपल सर्कल बनाने हैं और इसके भी अलग अलग साइज़ होते हैं। अब डॉट आपको बनाना है कैसे, आपको टिप रखनी है कोन की, एंड देन प्रेस करना है। एकदम स्ट्रेट टिप रखनी है वरना टेढ़ा डॉट बनेगा। ओके, अब कुछ लोगों से ऐसे नहीं बन पाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा सर्कल बनाते हैं एंड देन उसको ऐसे फिल कर देते हैं, तो ये उनका डॉट बन जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ऐसे ही है कि आप टिप रखें और उसको प्रेस करके बनाएं, तो एकदम क्लीन बनता है ऐसे डॉट। ओके, अब हम देखते हैं स्पाइरल विद हम्प्स। तो स्पाइरल विद हम्प्स क्या है, पहले आपको एक स्पाइरल बनाना है, थोड़ा ज़्यादा राउंड वाला अच्छा लगता है, बीच में डॉट देंगे एंड देन उसके बाहर आपको बनाने हैं हम्प्स। यहाँ मेरी तो प्रैक्टिस है तो मेरे तो बन जा रहे हैं इक्वल साइज़ के, लेकिन आपके नहीं बने तो आपको क्या करना है, आपको पहले स्पाइरल बनाना है एक, फिर उसके बाहर आपको चारों तरफ लाइन ऐसे देनी है छोटी छोटी, और फिर आपको हम्प्स बनाने हैं। तो आपके एकदम इक्वल हम्प्स बनेंगे, क्योंकि डिज़ाइन जितना क्लीन होगा उतना अच्छा लगेगा, और हर चीज़ इक्वल होगी डिज़ाइन में, तभी डिज़ाइन एकदम क्लीन बनेगा। राउंड विद हम्प्स भी सेम है, बस स्पाइरल की जगह राउंड देना है और उसके बाहर आपको हम्प्स देने हैं। हम्प्स आप लोग स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्लीन होने चाहिए। अगर कोई बड़ा कोई छोटा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको भी आप लाइंस देख के एंड फिर ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप देख सकते हैं कितना क्लीन बन के आ रहा है। ओके, एंड वेव, आपको वेव पता ही होगा, ओशियन वेव्स जो रहती हैं वो ही हैं वेव। अगर आपसे नहीं बन रही तो आपको क्या करना है, ऐसे दोनों स्ट्रेट लाइन लेनी है और उसके बीच में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वेव भी एकदम इक्वल होनी चाहिए तभी अच्छी लगती है। वेव के भी साइज़ होते हैं, ऐसे ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, उसके बाद मीडियम वेव्स हैं और उसके बाद हमारी लार्ज वेव्स हैं। ओके, इसमें भी हर साइज़ की होती है। अब हम देखते हैं वेव विद डॉट या फिर वन डॉटेड वेव। तो इसमें आपको वेव बनाना है और उसके बीच में जितना गैप है उस हिसाब से आपको डॉट बनाना है, यानी कि उस नंबर का आपको डॉट बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने बड़ी वेव बनाई है तो 5 नंबर का डॉट दिया है यहाँ पे मैंने। जिगजैग आपको पता ही होगा, ये जो ऐसे रहते हैं कांटे जैसे, ऐसे ट्राइंगल जैसे, ये होते हैं जिगजैग। इसमें भी साइज़ रहते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इसमें भी साइज़ होते हैं।
अब हम टेल देखते हैं। तो ये टेल जब आप बनाएंगे स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपसे नहीं बनेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपसे ज़रूर बनेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको उसको बनाना कैसे है। देखिए, पहले आपको एक स्पायरल बनाना है 1 राउंड वाला। ओके, यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पायरल, ये बना दिया। अब आपको इस पॉइंट से ऐसे नीचे की तरफ कर्व करते हुए लाना है। ऐसे ही दूसरी साइड का भी बनाएंगे। पहले स्पायरल बनाएंगे 1 राउंड वाला ऐसे, और फिर इस पॉइंट को हम लोग ऐसे कर्व करते हुए नीचे ले आएंगे। ये बन गई आपकी टेल्स। और आपको दोनों डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं है कि आप एक ही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे एलिमेंट्स बता दिए हैं, आप मुझे प्रैक्टिस करके ज़रूर भेजना ये सब। ओके, और पहले आप इसको पेंसिल से प्रैक्टिस करना। मैं आपको दिखाती हूँ पेन से करके। आप पेंसिल से करना है इसको पहले, पेंसिल नहीं है तो आप पेन से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब पेन में आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, लेकिन आपको कोन में डिज़ाइन के साथ साथ प्रेशर पे भी ध्यान देना होता है, तो उसमें मल्टीटास्किंग होती है। इसलिए आपको पहले पेंसिल या पेन से ट्राई करना है, उसके बाद आपको कोन से बनाना है। तो आप लोग ये करके मुझे भेजना, मुझे दिखाना ज़रूर स्टोरी में टैग करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।